नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा सर्वप्रथम श्री विश्वकर्मा भगवान के श्री चरणों में नमन करती हूँ। अपने समाज के सभी साथियों को वंदन करती हूँ, सभी वरिष्ठ नागरिकों को नमन करती हूँ, मातृशक्ति को नमन करती हूँ और बच्चों को बहुत सारा प्रेम देती हूँ। तो आज हम विश्वकर्मा समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, विश्वकर्मा समाज किस प्रकार प्रगति की राह पर आगे बढ़े, उस विषय में चर्चा के लिए फिर से उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी से मुझे इतना प्रेम मिला, इतना समर्थन मिला, जिससे मेरे अंदर और बल आया, मुझे अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का और मेरे समाज का। चलिए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। मेरे पास मेरे समाज के बहुत सारे भाई बंधुओं का फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे इस विषय पर काफ़ी चर्चा की। उन्होंने कहा कि निधि, किस प्रकार हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार देश में और समाज की मुख्य धारा में हम आगे जुड़ें। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आज सबसे पहले हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, जब हमें समाज की मुख्य धारा में जुड़ना है तो उसके तरीके क्या हो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें किसी दौड़ में जीतना है तो सर्वप्रथम हमें दौड़ में भाग लेना होगा, और दौड़ में भाग लेने के लिए हमें पहले दौड़ने की तैयारी करनी होगी। ठीक बात। तो जब हम दौड़ में तैयारी के साथ आगे बढ़ के दौड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से जीत जाएंगे। तो यही बात अगर हम अपने समाज में इस एग्जाम्पल को उतार लें, वो कैसे? सबसे पहले हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य समाज से, मुख्य धारा से जुड़ना होगा, जो अभी कुछ कच्चा पक्का सा है। तो मुख्य धारा से कैसे जुड़े? सर्वप्रथम हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना होगा, उनको अच्छे से पढ़ाना होगा, ताकि वो लोग समाज की मुख्य धारा में जाके एक अच्छा कर्तव्य का निर्वहन कर सकें, अपने समाज का नाम कर सकें। साथ ही साथ हमें अपने विश्वकर्मा टाइटल को, यानी कि हमारी जो पहचान है, उसे साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तो यकीन मानिए, जब विश्वकर्मा नाम के साथ हमारे बच्चे एजुकेट होकर समाज की मुख्य धारा में जाकर जुड़ेंगे तो हमारा समाज अपने आप ही उस पंक्ति में शामिल हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोगों को सोशल काम करने होंगे, किसी की मदद करना, मुख्य धारा में जुड़ने के लिए अन्य समाजों से जुड़ना, अन्य समाजों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना। उसके लिए हमें कुछ सामाजिक कार्य करने होंगे। अपने स्वार्थ की भावना को छोड़कर निस्वार्थ रूप से देश के लिए और समाज के लिए कुछ करना होगा, जिसकी वजह से हम लोग अन्य समाज के आकर्षण के केंद्र बनेंगे और अन्य समाजों के साथ हम जुड़ सकेंगे। तो जीतने के लिए सर्वप्रथम दौड़ में शामिल होना होगा। अगर हम दौड़ में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से हम जीत की तरफ अपने कदम जरूर बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, जब इंसान इस धरती पर आता है तो वो अपने साथ कुछ नहीं लाता। वो जो कुछ लेता है अपने परिवार और समाज से और देश से लेता है। ये तो आप मानते हैं। तो अगर हमने अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश से कुछ लिया है तो हमें उसे कुछ देना भी है। ये हमारा धर्म बनता है, ये हमारा फर्ज बनता है, और ये देश और समाज का कर्ज होता है हमारे ऊपर। अगर हमने किसी से शिक्षा ली है तो उस शिक्षा को हमें आगे अन्य लोगों तक पहुंचाना है, तभी समाज और देश आगे बढ़ सकेगा। तो हमें अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर संपूर्ण समाज के हित के लिए काम करना होगा। तो जब एक भाई का हाथ पकड़ लेगा तो एक मजबूत चेन बन जाएगी। जब छोटे छोटे मोती एक धागे में पिरोए जाते हैं तो एक खूबसूरत माला बनती है और वो किसी के गले में सजती है। लेकिन जब वो छोटे छोटे मोती जब अलग अलग पड़े रहते हैं तो उन मोतियों की उतनी महत्ता नहीं होती जितनी एक माला की होती है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के बारे में
सोचना शुरू कर दे, एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी सहायता करनी शुरू कर दे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, मैंने अपने समाज में एक चिंतन किया, एक आत्मचिंतन किया और देखा कि हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे संगठन बन जाते हैं और उन छोटे छोटे संगठनों के मुख्य लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो क्या छोटे छोटे संगठनों में वो ताकत हो सकती है जो समाज के लिए एक बड़ा कार्य कर सकें? तो मेरा मानना है कि हमें छोटे छोटे संगठनों में ना जाकर अपने समाज के लिए एक बड़े संगठन का निर्माण करना होगा। अब उसमें कुछ परेशानियां हैं, कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं, जैसे फंड का इंतजाम, कौन पदाधिकारी उसमें कौन बनेगा, ठीक है ना, किसकी विचारधारा मानी जाएगी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि एक बड़े संगठन को बनाने में जो परेशानियां आती हैं। लेकिन इस समाज में, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल नहीं है। उसको कैसे हल किया जाए? जो लोग समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो छोटे छोटे संगठन हैं, वो सभी मिलके एक बड़े संगठन का निर्माण करें। उसके लिए सभी संगठन अपना फंड उसमें डोनेट करें। फंड की व्यवस्था हो गई, उसके बाद अब उसका पदाधिकारी कौन बने, उस संगठन को आगे कौन लेकर जाए। तो उसके लिए हम लोग अपने समाज में वोटिंग सिस्टम करें, वोट रखें। जिस व्यक्ति को समाज के सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, उसे उस संगठन का एक नेता आप कह सकते हैं, या उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके हाथ में वो बागडोर दे दी जाए। तो यकीन मानिए कि जब एक बड़ा संगठन हमारे समाज के लिए काम करेगा तो समाज के आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चौथी बात, हमारे पास बहुत सारे मंदिर हैं और हम लोग मंदिरों के निर्माण भी कराते हैं। तो मेरा मानना है कि हम अपने मंदिरों में कुछ छोटे छोटे सामाजिक कार्य निरंतर रूप से करें, जैसे कि डिस्पेंसरी का निर्माण करना, छोटे छोटे स्कूल बनाना, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, या कुछ अन्न भोजन का प्रबंध करना। तो इस प्रकार के कार्य से क्या होगा कि हमारे मंदिरों की ओर वो लोग भी आएंगे जो विश्वकर्मा समाज से नहीं हैं, और वो विश्वकर्मा समाज से जुड़ेंगे, उसे समझेंगे, उसे जानेंगे। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग समाज में आगे बढ़ सकते हैं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं, देश से जुड़ सकते हैं। और जब हम अपने कार्य से जाने जाएंगे तो हमें अपनी पहचान के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। अपने कामों को शोर करने दो, अपने कामों को शोर करने दो। बातें तो रोज बात करती हैं, तो बातें नहीं करनी है, बहुत सारे काम करने हैं और समाज को और खुद को आगे बढ़ाना है। यकीन मानिए, अगर समाज आगे बढ़ेगा तो आप खुद आगे बढ़ जाएंगे। अगर समाज की कहीं मुख्य धारा में कहीं एक कमी है तो यकीन मानिए कि आप भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो अगर आप खुद को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों की एक नई पहचान बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें अपने समाज को आगे लाना पड़ेगा। अपने समाज की एक खूबसूरत तस्वीर उकेरनी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना, मेरी बात को समझा। आप सभी के निरंतर प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ये वचन, मेरे ये बोल, मेरी ये वाणी कहीं ना कहीं समाज के काम आए। जय हिंद, जय भारत।